नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 9 जुलाई और बुधवार। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उससे पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। साथ ही साथ आज हम लास्ट में 2 मिनट क्विक रिवीजन भी करेंगे, जो डेली ही करते आ रहे हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष एनालिना बेयरबॉक को चुना गया है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर है जर्मनी। ये जर्मनी से संबंधित हैं और ये महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये महिला अध्यक्ष हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी मिली है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है बिहार। बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा राज्य की ही महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है, जबकि ये बाहर की महिलाओं के लिए ये सुविधा नहीं है, यानी कि उत्तर के बाहर की महिलाओं के लिए ये सुविधा नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस देश ने की है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है भारत। भारत के द्वारा जब छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था, तब मोदी के द्वारा ऐसी घोषणा की गई थी। और ये जो काम किया जाएगा, ये टीएमसी में यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर में किया जाएगा। मेनली इसका जो फोकस है वो कौशल प्रशिक्षण पर है। ठीक है, मेमोरियल में किया जाएगा। और अगर हम मंत्रालय की बात करें तो इसमें विदेश मंत्रालय प्लस परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा इसमें सहयोग किया जाएगा, परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिमस्टेक की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर है बैंकॉक घोषणा पत्र। देखिए ज्ञानवीरों, जो भी संगठन अगर आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता है, तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं उस संगठन के बारे में न्यूज़ में आया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बेमतलब नहीं पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ उसके स्टैटिक पोर्शन भी आपको तैयार करते चलना है। ठीक है, तो देखिए जैसे बिमस्टेक के, अगर अभी ये टाटा मेमोरियल की जो अभी कौशल प्रशिक्षण कैंसर के मामले में बात की हमने, उसी में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में की गई थी। और इसका जो नाम था वो था, ये नाम से स्थापना की गई थी, जिसमें कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस तरह से इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए इसके बारे में, इसका जो मुख्यालय है वो है ढाका में, बांग्लादेश ढाका में इसका मुख्यालय है। और देखिए अगर बात की जाए भौगोलिक रूप से या रणनीतिक रूप से, तो इसका दक्षिण एशिया को जोड़ने वाला एक पुल के रूप में ये काम करता है और बहुत सारे एरियाज में ये वर्क करता है। जैसे कि अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पर भी बात करता है, एनर्जी पे, कृषि पे, एग्रीकल्चर, और इसके साथ ही साथ आप देखिए टूरिज्म, ट्रेड, तो इतनी सारे मुद्दों पर ये बात करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए ये संगठन। आ जाइए नेक्स्ट। और इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें एक चीज़ और, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान जैसा धोखेबाज देश इसका सदस्य नहीं है, तो बिमस्टेक के लिए काफ़ी अच्छा अवसर होता है। आ जाइए नेक्स्ट देखिए। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी किस राज्य में बनाए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका है राजस्थान। टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए राजस्थान, तो राजस्थान में अरावली क्षेत्र के आसपास, अरावली पर्वत क्षेत्र के आसपास इसका विकास किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात इसमें जो बात की जा रही है, एक तो देखिए क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो बहुत मानवीय जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा है। जो
यहाँ पर खदानों को इतनी बुरी तरीके से खोदा गया है और जो खनिजों को निकालने के लिए खूब ब्लास्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अगर आपने देखा होगा तो उसको फिर से सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इतनी बुरी स्थिति ना हो हमारे देश में प्राकृतिक चीज़ों की। और देखिए इससे क्या होगा, एक तो टूरिज़्म भी बढ़ेगा, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और टूरिज़्म बढ़ेगा, ये दो चीज़ तो होनी ही है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो मालदीव के द्वारा प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। देखिए अभी हाल फिलहाल में मालदीव के साथ रिश्ते कुछ बिगड़ गए थे कुछ मामलों को लेकर के। अभी यहाँ पर इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर उन चीज़ों को बताऊँ, ठीक है। लेकिन अभी फिर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जो कि 26 जुलाई को है, मालदीव ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किस राज्य में देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा? ठीक है, तो किस राज्य में देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात पहला है जो सबसे बड़ा देश का है, वो है श्रीहरिकोटा। आपको पता होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और सेकंड आपका गुजरात में बनाया जा रहा है। देखिए गुजरात में बनाने का उद्देश्य एक तो ये है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है, ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ पे सैटेलाइट को जब छोड़ा जाता है तो काफ़ी आसानी होगी, एक तो ईंधन भी कम लगेगा और अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो गुजरात में। और इसके साथ ही साथ देख लीजिए यहाँ पे गगनयान, यहाँ से ही बताया जा रहा है कि गगनयान चंद्रयान 5 और वीनस मिशन, ठीक है। वीनस मिशन की जो है यहीं से छोड़ा जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें गुजरात से किए जाने की सरकार की योजना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आपका राइट आंसर है 15 अगस्त 1969, ठीक है। तो ये डेट याद रखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है तो इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसके साथ ही साथ देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी 15, तो इसके पहले अध्यक्ष इसरो के, अगर हम पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है, वी नारायणन। तो ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और देखिए जो इसकी स्थापना की गई थी आधारशिला अगर हम देखें तो 1962 में ही डॉक्टर विक्रम साराभाई के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसको बोला जाता है इनकोस्पार, ठीक है, जिसको बोला जाता है इनकोस्पार। ये एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हीं की दूरदर्शिता के कारण फिर 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ज्ञानवीरों, इसको आप याद कर लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण ने किस नई पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है वी वाइस, ठीक है। इस जो पहल का नाम है वो है वी वाइस। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो अभी ब्राजीलिया में बैठक चल रही है उसी के साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण के लिए वर्टिकल ने भी ऐसे बैठक हुई, यहाँ पर बैठक हुई और वी वाइस के रूप में एक पहल की शुरुआत की गई। और देखिए इसका उद्देश्य आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। वी वाइस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं को विज्ञान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। आपसे इंग्लिश में भी ये पूछा जा सकता है, तो साइंस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। डोनाल्ड ट्रंप चाचा तो बिल्कुल पागल हो गए हैं क्योंकि उनके जो काम है वो बिल्कुल वही दिख रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर लगाया टैरिफ, 25% का टैरिफ लगाया है इन दो देशों पर। ध्यान रखिएगा 1 अगस्त से ये प्रभावी भी हो जाएगा। तो
इसके साथ ही साथ आपको मैं बताऊं, कल जो ब्रिक्स देशों की जो बैठक हो रही है ब्राजीलिया में, वहां पर बैठक हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये था कि अब ब्रिक्स देशों पर भी 10% का टैरिफ लगाया जाएगा, व्यापार पर टैरिफ लगाया जाएगा। अब देखिए, अगर आपके साथ सबके साथ आप इसी तरह करते चलेंगे। अच्छा, मुझे ये लगता था कि भारत में ही जो है राजनीतिक पार्टियां, लोग पता नहीं कैसे चुनाव कर लेते हैं, क्या देखते हैं नेताओं में, क्षेत्रीय रूप में भी तो कैसे चुनाव होता है, कई बार कई खामियां भी दिखती हैं। लेकिन ये हम केवल हमारे देश की घटना नहीं है, ये पूरे विश्व की घटना है, और अमेरिका में तो अब बिल्कुल देखने को मिल रहा है। चलिए, खैर उनकी चीज़ें हैं। अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। आप 2 मिनट क्विक रिवीजन तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जेनिफर सिमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो यहाँ पर सूनी नाम की ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किन 2 देशों को ब्रिक्स के नव विकास बैंक एनडीबी में सदस्यता दी गई है? तो ये हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सीईओ चुना गया है? किसे चुना गया है? तो यहाँ पर संजोग गुप्ता को चुना गया है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, देश के पहले किस राज्य ने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक शब्द का पहली बार उपयोग किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जिम ओनील के द्वारा। और देखिए, ये 2009 में रूस में ब्रिक का गठन हुआ था 31 वर्ग में, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में किस रेडियो सेवा का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के छात्रों के साथ बातचीत की? तो ये रेडियो का नाम है हैम रेडियो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, 7 जुलाई 2025 को ग्लोबल ओशियन वॉयस ट्रेनिंग के लिए जापान का तटरक्षक जहाज इत्सुकुमा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये पहुंचा है चेन्नई। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता में भारत किस दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा? तो भारत की जो प्राथमिकता होगी वो मानवता पहले। नेक्स्ट देखिए, COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेलेम में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप कजाकिस्तान में हुआ, जिसमें भारत को 11 पदक मिले। यहाँ पर 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य मिला। नेक्स्ट देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2023-24 में 29,000 हेक्टेयर की भूमि समाप्त हो गई, वन भूमि समाप्त हुई। और यह जो भूमि थी वो करीब पांडिचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के बराबर, वन कटाई में करीब 66% का इजाफा हुआ है। तो देखिए, आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना करंट अफेयर्स। कल फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।